आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अंकुर त्यागी है और इंडिया एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज यानी कि 26 अप्रैल को देश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। इनमें उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीट हैं, जिनमें मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, अमरोहा और मथुरा सीट है। कई सीटें बेहद हॉट मानी जा रही हैं, बेहद दिलचस्प मुकाबला वहां पर है। इनमें सबसे पहले बात करें तो मेरठ लोकसभा सीट की कर सकते हैं। वहां पर धारावाहिक रामायण में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल भाजपा के टिकट पर मैदान में हैं, तो समाजवादी पार्टी ने दलित समाज से आने वाली मेरठ की महापौर रह चुकी सुनीता वर्मा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बसपा ने देवव्रत त्यागी को मैदान में उतारा हुआ है। मेरठ लोकसभा सीट पर जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प है और अब देखना होगा कि शाम तक यानी कि वोटिंग खत्म होने तक मुकाबला त्रिकोणीय बना रहता है या सिर्फ आमने सामने की लड़ाई बनकर रह जाता है। बागपत सीट की बात करें तो बागपत में चौधरी जयंत सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि बागपत चौधरी परिवार की सीट रही है। 1971 में चौधरी चरण सिंह मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से अपना पहला चुनाव लड़े थे। उस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 1977, 1980 और 1984 में चौधरी चरण सिंह ने बागपत से चुनाव लड़ा और तीनों ही चुनाव उन्होंने जीते थे। चौधरी चरण सिंह के बाद चौधरी अजीत सिंह ने बागपत से चुनाव लड़े। रिकॉर्ड पर नजर डालें तो चौधरी अजीत सिंह ने 1989, 1991, 1996, 1997, 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में बागपत से चुनाव लड़ा। 1998 और 2014 को छोड़कर सभी चुनाव में चौधरी अजीत सिंह ने जीत ही दर्ज की थी। 2019 के चुनाव में बागपत से जयंत चौधरी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन वह भाजपा के उम्मीदवार सत्यपाल सिंह से चुनाव हार गए थे। 2024 के चुनाव में चर्चाएं थी कि जयंत चौधरी खुद चुनाव लड़ सकते हैं बागपत से। इसके बाद चर्चाएं शुरू हुई थी कि चारू चौधरी यानी कि उनकी पत्नी बागपत से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन जयंत चौधरी ने फैसला लिया कि राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर राजकुमार सांगवान होंगे। डॉक्टर राजकुमार सांगवान राष्ट्रीय लोकदल के बेहद पुराने कार्यकर्ता हैं और लंबे समय से पार्टी संगठन में काम करते रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने बागपत से साहिबाबाद के पूर्व विधायक पंडित अमरपाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। बागपत लोकसभा सीट पर ब्राह्मण समाज का वोट भी काफ़ी संख्या में है और इसे देखते हुए ही अखिलेश यादव ने पंडित अमरपाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। अब यहाँ क्या परिणाम होने वाला है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन मुकाबला यहाँ भी दिलचस्प है। गाजियाबाद में कांग्रेस सपा गठबंधन से डोली शर्मा उम्मीदवार है, बसपा से नंदकिशोर पुंडीर उम्मीदवार हैं और भाजपा ने इस बार अतुल गर्ग को उम्मीदवार बनाया है। गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़ सभी सीटों पर दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद की जा रही है। कई जगहों पर बसपा के प्रत्याशी भी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में हैं। अब देखना होगा कि बसपा कितना असर इन चुनाव में छोड़ती है, क्या स्थिति चुनाव में रहती है। पिछली बार की बात करें 2019 में अमरोहा सीट ही विपक्ष के पास थी। बसपा से दानिश अली चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने जीत दर्ज की थी। इनके अलावा अन्य जो 7 सीटें हैं उन सभी पर भाजपा ने ही जीत दर्ज की थी। कुल मिलाकर दूसरा चरण भी सभी एनडीए के लिए भी, इंडिया के लिए भी और अन्य दलों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो 11 बजे तक की रिपोर्ट हम आपको इसमें दे रहे हैं। बागपत लोकसभा सीट पर 22.74%, मेरठ सीट पर 25.67%, गाजियाबाद सीट पर 23.19%, गौतम बुद्ध नगर सीट पर 24.26%, मथुरा सीट पर 23.07%, अलीगढ़ सीट पर 24.42%,
अमरोहा सीट पर 28.45% और बुलंदशहर सीट पर 23.43% मतदान 11 बजे तक हो चुका था। गर्मी भी लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि दोपहर में मतदान की गति और ज़्यादा धीमी हो जाएगी, लेकिन ये भी उम्मीद की जा रही है कि दोपहर बाद मतदान में फिर से तेजी आएगी। हम आपको चुनाव से जुड़ी जानकारियां लगातार देने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।